हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपका क्या कह रहा है, मेकअप एज मैनी एक्सप्रेशंस विद नंबर्स एज यू कैन फ्रॉम देयर नंबर्स 5, 7, 8। जितने आप बना सकते हो इनके साथ ऑपरेशन लगा के, ऑपरेशन इन द सेंस प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। जितने भी तुम ऑपरेशन लगा सकते हो उनको लगा के उन पे क्या कर दो, आंसर लिख दो। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या मैं लिख सकती हूँ, 5 + 7 - 8, पहला एक्सप्रेशन। ठीक है, दूसरी बात क्या लिख सकती हूँ, 8 + 7 - 5 लिख सकती हूँ। तीसरी बात क्या लिख सकती हूँ, 5 + 8 - 7। ठीक है, और क्या लिख सकती हूँ, 5 × 8 और डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो कितने भी बना सकती हूँ, तो ये आपके ऊपर, आप जितने बनाना चाहो उतने बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपने इतना कर देना है, और आप चाहते हो करना तो खुद से कर सकते हो। आगे देखो, इसने बोला विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद द नंबर्स ओनली। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना बेटा। इसने बोले विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद नंबर ओनली। सिर्फ क्या, सिर्फ नंबर हो, वेरिएबल पार्ट वहां पे ना हो। सिर्फ क्या हो, नंबर हो, वेरिएबल पार्ट वहां पे ना हो। वेरिएबल का मतलब क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट XYZ ABCD वहां ना हो। तो आप बताओ कौन सा है यहाँ से, इसमें तो है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, इसमें है बिल्कुल भी नहीं है कोई वेरिएबल, तो ये आ गया आंसर। क्या आ गया यहाँ से, C। इसमें है नहीं तो D। यहाँ पे X आ गया, यहाँ N आ गया, यहाँ पे P आ गया। तो ये सारे के सारे नंबर वाले नहीं है, जो नंबर हैं जिसमें सिर्फ वो क्या है, C और D। ठीक है, आगे देखो, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन। इसमें मेरे को ये बताना है बेटा कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगा है। प्लस है तो एडिशन, माइनस है तो सब्ट्रैक्शन, डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन, और लिखना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले Z + 1 कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, प्लस। प्लस का मतलब क्या है, एडिशन, तो क्या लिख दोगे, एडिशन। फिर दूसरा क्या है, माइनस। माइनस को क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। तीसरी चीज यहाँ क्या लग रहा है, प्लस। प्लस का मतलब क्या है, एडिशन। यहाँ देखो क्या लिखा है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई। तो 17 के साथ y क्या है, मल्टीप्लाई में, तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेशन। ये यहाँ देखो, इसका मतलब होता है डिवीजन। इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन, तो क्या लिख दोगे, डिवीजन। यहाँ कोई साइन नहीं इन दोनों के बीच में, तो क्या है, मल्टीप्लाई, तो क्या लिख दोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई भी हो रखे हैं और क्या हो रखे हैं, प्लस भी। तो कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। कौन सा बेटा, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब क्या हो रखे है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई के साथ यहाँ क्या साइन है, माइनस, तो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ देखो इन दोनों के बीच में कोई साइन है नहीं, तो क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ देखो क्या है, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि और तो कुछ साइन है ही नहीं। मल्टीप्लिकेशन के साथ यहाँ पे क्या हो रही, एडिशन, क्या हो रखी है, एडिशन। यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या हो रखी है, सब्ट्रैक्शन, क्या हो रखी है, सब्ट्रैक्शन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसने बोला गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस। आपको क्या करना है, इनके लिए एक्सप्रेशन लिखने हैं जैसे ऊपर लिखा है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, ध्यान से देखना। उसने बोला 7 एडेड टू P। 7 एडेड का मतलब क्या होता है, प्लस। एडेड का मतलब क्या होता है, प्लस। किस में प्लस किया, P में, तो आंसर आ गया 7 + P। बी पार्ट देखो, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम P। 7 को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करना माइनस करना, किसको, 7 को, फ्रॉम P, किस में से, P में से, तो आंसर क्या आ गया, P - 7। आगे देखो, P मल्टीप्लाइड बाय 7। P को किससे मल्टीप्लाई किया गया बेटा, 7 से। और जब आप P को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिख दोगे, 7P।
मैंने आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, जिन दो के बीच में कोई साइन नहीं है इसका मतलब क्या साइन है, मल्टीप्लाई। क्लियर। अब आ जाओ डी पार्ट पे। p डिवाइडेड बाय 7 दो तरीके से लिख सकते हो, या तो ऐसे लिखो या फिर मैंने अभी अभी बताया था जो ये होता है इसका मतलब भी क्या होता है, डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। ओके। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, 7 को किस में से सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करना माइनस करना, माइनस किया गया है 7 किस में से, -m में से, तो -m। क्लियर। अब आ जाओ f पे। -p मल्टीप्लाइड बाय 5, माइनस के p को किससे मल्टीप्लाई किया गया, 5 से, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, माइनस के 5p, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब किसका है, मल्टीप्लाई का। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। -p डिवाइड्स बाय 5, माइनस के p को किससे डिवाइड किया गया है, 5 से। ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट में। p मल्टीप्लाइड बाय -5, p को मल्टीप्लाई किया गया किससे, -5 से, तो इसको क्या लिख दूंगी, -5p। ठीक है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको पता चल गया आपने एक्सप्रेशन कैसे बनाने हैं। ठीक है। अब आ जाओ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उसके लिए भी आपने क्या लिखने, सिर्फ एक्सप्रेशन। 11 एडेड टू 2m, ध्यान से देखना बेटा, जो बोला जा रहा है वो करते चलो। 5th का ए पार्ट, 11 एडेड, 11 प्लस किया गया किसमें, 2m में, कर दिया मैंने प्लस। ठीक है। बी पार्ट, 11 सब्ट्रैक्टेड, 11 को सब्ट्रैक्ट किया है तो माइनस का 11 किस में से, 2m में से। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। 5 टाइम्स, बेटा एक चीज ध्यान रखना, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। 5 की मल्टीप्लाई y से तो करूंगी तो क्या लिख दूंगी, 5y, टू विच 3 इज एडेड, इसके साथ क्या ऐड किया गया, 3, तो +3। डी पार्ट, 5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ, y के साथ। फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड, जिसमें से 3 को क्या किया गया, माइनस, तो माइनस के 3। आगे देखो। y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, y को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, -8 के साथ, तो आंसर कितना आ गया, -8y। ठीक है। f, y इज मल्टीप्लाइड बाय -8 सिखा चुकी हूं अभी अभी, तो क्या आ गया, -8y। देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, तो रिजल्ट ये आया। इसमें क्या प्लस किया गया, ऐड का मतलब प्लस, क्या प्लस किया गया, 5, तो आपका आंसर कितना आ गया, -8y + 5। आगे देखो। y इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तो y किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ, तो कितना आ गया, 5y। एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, और जो आंसर आया उसको 16 में से माइनस कर दिया, तो कितना बन गया, 16 - 5y। ठीक है। आगे देखो। y इज मल्टीप्लाइड बाय -5, y को किससे मल्टीप्लाई किया गया बेटा, -5 से, तो -5 को जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, -5y। एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16, और क्या किया गया, जो रिजल्ट आया, रिजल्ट ही आया, इसमें क्या ऐड कर दिया, 16 ऐड करना, यानी कि प्लस करना। क्लियर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, फॉर्म एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन बनाने हैं किसका यूज करके, t और 4 का यूज करके। यूज नोट मोर देन वन ऑपरेशन, वन नंबर ऑपरेशन, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव t इन इट, हर एक एक्सप्रेशन के अंदर t जरूर होना चाहिए। ठीक है। तो देखो बेटा आप कितने भी ऑपरेशन लगा सकते हो, इट्स योर चॉइस। 4 था, 4 + t, दूसरा क्या लगा सकते हो, 4 - t, t में से 4 को माइनस कर सकते हो। ठीक है। और क्या कर सकते हो, t की 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, t से 4 को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। तो ये था आपका
ए पार्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट में, फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग, किसका यूज करना है, y, 2 और 7। एवरी एक्सप्रेशंस मस्ट हैव y तो होना ही होना चाहिए। यूज ओनली 2 नंबर ऑपरेशन, यूज ओनली 2 नंबर ऑपरेशन, दीज शुड बी डिफरेंट। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं इसके अंदर बात करूं, मेरे को किस किस को लेना है, y, 2 और 7, तो 2 की मल्टीप्लाई y के साथ की और +7 कर दिया। 2 ऑपरेशन अप्लाई हो गए, एक मल्टीप्लाई और एक एडिशन। दूसरी बात 2y - 7, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया फिर सब्ट्रैक्ट किया, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, 7 में से 2y को क्या कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट। या फिर मैं ये भी तो कर सकती हूँ, 7 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, उसमें 2 प्लस कर दिया, 7 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, उसमें से 2 माइनस कर दिया, फिर 2 में से 7y को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.3. I hope it is clear to everyone, and if you like it then please share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक stay safe and stay healthy.